हेलो एवरीवन, आज है 16 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के बारे में। देखिए 84 रुपीज के आसपास ये शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। आज भी इसमें गिरावट बनी हुई, इवन पिछले कुछ दिनों से ये शेयर काफी ज्यादा प्रेशर में है, काफी ज्यादा गिरावट बनी हुई है। इन अगर हम बात करें तो सरकारी कंपनी है, ये काफी दमदार कंपनी है, लेकिन हाल फिलहाल में अभी कोविड के चलते शेयर में गिरावट है, क्योंकि ऑयल का कंजम्पशन बहुत ही ज्यादा कम हो चुका है प्रीवियस कुछ सालों के मुकाबले। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के शेयर में खरीदारी करने का क्या ये सही मौका है कि नहीं, और जिन्होंने खरीदारी की है उनको क्या करना चाहिए। तो देखिए, वीडियो को मैं शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का शेयर 84 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने की बात करें तो पिछले एक महीने में शेयर जहां था वहीं पर है। इस बीच काफी ज्यादा अप्स एंड डाउन जरूर आई है। 84 रुपीज तक का लो भी इसने बनाया और 89 रुपीज का इसने हाई भी बनाया। वापस नीचे टूट गया, वापस तेजी आई, वापस नीचे टूटा, वापस तेजी आई, वापस टूटा, वापस तेजी, वापस गिरावट, वापस तेजी, वापस गिरावट। तो कई बार यही चीज देखने को मिली है, गिरावट के बाद तेजी और तेजी के बाद गिरावट। लेकिन पिछले पूरे एक महीने में इसका जो प्राइस रेंज है वो सिर्फ 5 रुपए का रहा है। मतलब ना ज्यादा बड़ी गिरावट आई, ना ज्यादा बड़ी यहाँ पर तेजी आई। पिछले एक साल की हम बात करें तो पिछले एक साल में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में 42% की हमें गिरावट देखने को जरूर मिली है। वो 150 रुपए तक का हाई इसने बनाया है, 71 रुपए का तक का लो बनाया था। एक देखिए यहाँ पर ये लो बना था 5वें महीने में इस साल के, और उसके बाद एक बहुत बड़ी रैली आई थी, शेयर सीधा 93 रुपीज तक भी पहुंच गया। लेकिन उसके बाद कंटिन्यूअस इसके ऊपर प्रेशर बना हुआ है, क्योंकि नतीजे काफी बुरे आए थे और उस बुरे नतीजे के चलते शेयर में इतना ज्यादा प्रेशर क्रिएट हुआ। 3 साल में 55% की गिरावट है। 226 रुपए से ये शेयर कंटिन्यूअस टूटा है और ऊपर उठने का नाम नहीं ले रहा। लार्ज कैप स्टॉक है, 78,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में देखें तो 2 करोड़ 26 लाख से भी ज्यादा का इसका हमें वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें शेयर होल्डिंग की तो प्रमोटर के पास 51.50% की होल्डिंग है, एफआईएस के पास 6.33% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड के पास 6.51% की होल्डिंग है, इंश्योरेंस कंपनी के पास 7.13% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। जैसे कि आप यहाँ पर आप देख सकते हो कि एफआईएस ने अपनी होल्डिंग गिराई है पिछले क्वार्टर के मुकाबले, लेकिन म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग को काफी ज्यादा बढ़ाया है पिछले क्वार्टर के मुकाबले। अगर हम देखें तो सरकारी स्टॉक है, जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सबसे बड़े प्रमोटर है। 51.50% की होल्डिंग इनकी देखने को मिल रही है। उसके साथ अगर हम देखें तो एक भी शेयर गिरवी नहीं है। म्यूचुअल फंड की बात करें तो 28 म्यूचुअल फंड स्कीम्स ने यहाँ पर अपना पैसा लगाया है। एफआईएल्स 486 एफआईएल्स यहाँ पर इन्वेस्टेड हैं, और हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में आपको ओएनजीसी देखने को मिल रहा है, जिनके पास 14.20% की बहुत बड़ी होल्डिंग देखने को मिल रही है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 4.91% के आसपास है। छोटा शेयर है लेकिन एक बहुत बड़ा डिविडेंड पे कर रहा है। आप खुद देखिए 42% का डिविडेंड इसने पे किया है ये शेयर ने। मतलब पर शेयर 4 रुपए 25 पैसे का डिविडेंड इसने पे किया है। बहुत ही छोटा शेयर है लेकिन इतना बड़ा डिविडेंड इसने पे किया है। शेयर बहुत ही छोटा है लेकिन एक बहुत बड़ा डिविडेंड पे किया है। कह सकते हैं कि डिविडेंड से मालामाल करने वाला ये शेयर है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की बात करें तो टेक्निकल रेटिंग अभी भी इसकी अच्छी नहीं है, क्योंकि जिस तरीके के हालात बने हुए हैं भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में, उसको देख के लगता है कि आने वाले कई दिनों तक हमारी जो लाइफस्टाइल है वो चेंज नहीं होने वाली है। वो ऐसी ही रहेगी जो लॉकडाउन के दौर में थी, और अभी भी जिससे हम गुजर रहे हैं। ना ज्यादा ट्रैवलिंग कर रहे हैं, ना ही ज्यादा हम कहीं बाहर निकल रहे हैं। ऑयल का जो कंजम्पशन है वो बहुत 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 कम हो चुका है, और उसका जो नुकसान है वो ऑयल कंपनीज को हो रहा है, ये बात तय है। अभी भी शेयर का पी थोड़ा हाई है, 60 के आसपास का पी, जबकि इंडस्ट्री पी 36 है। बुक वैल्यू 100 के आसपास है। प्राइस टू बुक वैल्यू बहुत सस्ता है, 0.85। ईपीएस 1.39 है और डिलीवरी तकरीबन 36-37 के आसपास है।
अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 90% लोग खरीदने की बात कर रहे हैं, 8% लोग बेचने की बात करें और 2% लोग होल्ड करने की बात करें। ओवरऑल 92% लोग यहाँ पर का पॉजिटिव दिखाई दे, उनका कहना है कि खरीदारी की है तो बने रहो और फ्रेश बाइंग करना चाहते हो तो कर सकते हो, डरने की जरूरत नहीं है। 8% लोग ऐसे हैं जिनका ये कहना है कि भैया बेच के निकल जाओ। यहाँ पर अगर हम बात करें तो आईओसी ने अपना जो कामकाज है वो फिर से शुरू कर दिया है और प्रोजेक्ट्स की बात करें तो 1 लाख करोड़ वर्थ के इनके जो प्रोजेक्ट्स थे उनका कामकाज उन्होंने शुरू किया है। तो काफी बढ़िया बात है। इस बार इनके नतीजे बहुत ही बुरे आए थे, जिसका रीजन ये था कि इनको एक बहुत ज्यादा खर्चा हुआ था इन्वेंट्री लॉस में। इससे इनका जो प्रॉफिट था वो काफी हद तक हिट हुआ था। तकरीबन 9,101 करोड़ का इनको नुकसान हुआ था। मार्च क्वार्टर में 9,101 करोड़ का नुकसान इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को हुआ था, जबकि इससे पहले कंपनी 2,475 करोड़ का प्रॉफिट कर चुकी थी, 80 करोड़ का प्रॉफिट कर चुकी थी, 3,300 करोड़ तक का प्रॉफिट कर चुकी थी, 5,730 करोड़ तक का प्रॉफिट भी कर चुकी थी। तो काफी बढ़िया इनके मुनाफे रहे थे, लेकिन इस बार जो नुकसान आया वो काफी बड़ा नुकसान था इन्वेंट्री लॉस के चलते, और वो वन टाइम लॉस है। नेक्स्ट क्वार्टर से शायद हमें और अच्छी रैली हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगी प्रॉफिट में। यहाँ पर हम देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग कांस्टेंट है, 51.50% की होल्डिंग है। एफआईएल्स सॉरी, एक भी शेयर प्रमोटर का गिरवी नहीं है, बहुत अच्छी बात है। एफआईएल्स की बात को तो एफआईएल्स ने अपनी होल्डिंग को गिराया है। 7.23% की जो होल्डिंग थी आज वो 6.33% की देखने को मिली है। इंश्योरेंस कंपनी जहां थे वहीं पर है, 7.17% की होल्डिंग आज भी 7.13% की देखने को मिली है। म्यूचुअल फंड भी ऑलमोस्ट जहां थे वही है, 6.86% की होल्डिंग 6.51% देखने को मिल रही है। ओवरऑल अगर हम देखें इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में, तो देखिए सरकारी कंपनी है ये और बर्बाद होने वाली कंपनी ये बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जिस तरीके की सिचुएशन से अभी हम लोग गुजर रहे हैं, ऐसे दौर में इसके ऊपर प्रेशर बनना लाजमी है और ये प्रेशर आने वाले 1 महीने तक तो कम से कम रहेगा ही रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि शेयर बर्बाद हो जाएगा। लंबी दूरी में याद रखिए आपको एक रैली देखने को जरूर मिल जाएगी। खरीदारी की है तो, और अगर आपका नजरिया लंबी अवधि का है तो आप यहाँ पर बने रह सकते हो। पैनिक में आकर लॉस बुक करके निकलने की जरूरत नहीं है। फ्रेश बाइंग अगर आपको करना है तो मुझे लगता है कि 80 रुपए से आप यहाँ पर बाइंग का मन बना सकते हैं। लेकिन 80 रुपए से भी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एक साथ 80 रुपए पर आप बहुत सारे शेयर्स खरीद लो, जी नहीं। एवरेजिंग आपको करना पड़ेगा, ये सोचकर ही खरीदारी करो। 80 रुपए पर अगर आप खरीदारी कर रहे हो, अगर आपको 100 शेयर खरीदना है तो 80 रुपए पर पहले 25 शेयर खरीदो। अगर शेयर वहां से थोड़ा नीचे जाता है तो आप थोड़े और 25-30 शेयर खरीदो, फिर वेट करो। वहां से अगर थोड़ा और नीचे जाए तो थोड़ी और क्वांटिटी आप वहां पर ऐड कर सकते हो। लेकिन एक साथ एक ही प्राइस पर बहुत सारे शेयर्स खरीदने की गलती मत करना। मार्केट अनस्टेबल है, अभी भी संभला नहीं है, तो खरीदारी एक साथ एक ही प्राइस पर मत करना। ये सोच के खरीदारी करो कि आपको एवरेजिंग करने की यहाँ पर जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। दमदार शेयर है, लॉन्ग टर्म में जरूर आपको 100 रुपए से 110 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल जाएगा। जिस और सिचुएशन अच्छी हो जाएगी, कोविड अगर चला जाएगा तो हो सकता है कि ये उससे ऊपर भी आपको ट्रेड करता हुआ देखने को मिल जाए। तो लंबी दूरी का यहाँ पर आप नजरिया रखें और छोटी छोटी क्वांटिटी ऐड करते जाएं 80 रुपए के बाद। तो इसी साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कर शेयर करें। अगर आप चैनल पहली बार तो प्लीज सब्सक्राइब करें और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।